सो गाइस मैंने रिसेंटली कुछ कोर्सेज़ के रिव्यूज़ बनाए और उसमें काफ़ी कॉमन क्वेश्चन जो मुझे देखने को मिला है वो ये मिला है कि मैं या तो एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ या एमबीए करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट वो सब के दौरान मतलब जब मैं वेट पीरियड में हूँ, मैं कौन से कोर्सेज़ करूँ जिसकी वजह से मेरी प्रोफाइल बेटर हो जाए, राइट? एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पे मोटिवेशन ज़रूर है, बट द कन्फ्यूजन इज कि ऑप्शंस इतने सारे हैं, उसमें से कैसे चूज किया जाए कि हमारे लिए एट वॉट एवर पीरियड वी आर वो सही है। वहाँ पे प्रॉब्लम आता है बिकॉज आप यूट्यूब वीडियोस देखें, कोई बोल रहा है 15 मस्ट डू कोर्सेज, कोई बोल रहा है 3 मस्ट डू कोर्सेज, कोई बोल रहा है 5 मस्ट डू कोर्सेज। इस वीडियो में बोल रहा हूँ 3 मस्ट डू, राइट? सो आई विल ट्राई एंड गिव यू दैट फ्रेमवर्क जिससे यूज़ करके या जिसे यूज़ करके आप थोड़ा सा मेरे जैसे यूट्यूबर से ना थोड़ा दूर आ सकते हैं एंड खुद के डिसीजंस आप बहुत स्ट्रांगली ले पाएंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे। सो आई ट्राई टू डू दैट सो दैट आप लोगों को ऐसे वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े या कम पड़े, राइट? सो यू डोंट एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। दैट्स द गोल ऑफ दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक दैट गोल, स्मैश दैट लाइक बटन, लेट्स मूव ऑन एंड बात करते हैं कि यहाँ पे क्लासिक प्रॉब्लम क्या है एंड ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है। सो अगर हम यूट्यूब पे जाएं, हम लोगों को बहुत अच्छा एडवाइस मिलता है। आई एम नॉट सेइंग यूट्यूब एडवाइस इज रॉन्ग, राइट? स्पेशली लोग जो थोड़ा एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, जिन्होंने कुछ खुद किया है या कर रहे हैं एंड साथ में अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आई थिंक द एडवाइस इज ग्रेट। द प्रॉब्लम इज किसी दो लोगों के सर्कमस्टांसिस एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते एंड वहाँ पे दोस्तों आता है क्लासिक प्रॉब्लम। वहाँ पे प्रॉब्लम आता है वेयर द एडवाइस इज राइट, द थिंग्स आर राइट, बट हम उसको गलत टाइम पे कर रहे हैं हमारे लिए। एज एन एग्जाम्पल, एक फ्रेशर अगर मार्केटिंग साइड पे जाना चाहता है, अपना करियर बिल्ड करना चाहता है, मार्केटिंग का एग्जांपल लूँगा, थोड़ा सा मेरे लिए इजी है डेप्थ में जा पाना, राइट? बिकॉज मेरा इंडस्ट्री है, मेरा काम इस तरफ का है। तो अगर एक मार्केटर है, फ्रेशर है जो मार्केटिंग मैनेजर की तरह ज्वाइन करना चाहता है, फॉर दैट पर्सन अ कोर्स ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेक्स जीरो सेंस एंड इज गोइंग टू बी अ ह्यूज टाइम वेस्ट। प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स उनको एक सर्टिफिकेट दे दे आज की डेट में फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, एज कम्पेयर टू समबडी जो ऑलरेडी एक सीनियर मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन में है या एक टीम लीड की पोजीशन में है। एक टीम लीड वाला वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स का सर्टिफिकेट ही सिर्फ यूज नहीं कर सकता, बट उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसको वो आज ही अप्लाई कर सकता है। तो इस चीज़ से क्या आता है? इस चीज़ से आता है नंबर 1 टाइमिंग, बट नंबर 2 ऑल्सो कि हम उन कोर्सेज से करना क्या चाहते हैं। एम आई रियली इंटरेस्टेड इन लेट्स से द नॉलेज दैट आई कैन यूज़ आज की डेट में मेरे करियर में, मेरी लाइफ में, और एम आई इंटरेस्टेड इन कि मेरा प्रोफाइल या मेरा रिज्यूमे बेटर दिखे। वो चीज़ आपको यहाँ पे गेज करना पड़ेगा एंड यूजुअली आई विल ऑल्सो टेल यू दैट अगर आप मार्केट में जाएं, आप इंटरव्यूज़ करें तो रिज्यूमेज जो हैं सिस्टम्स ऑटोमेटेड कीवर्ड्स के हिसाब से उठा लेते हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं आता। HR के बाद, राइट, इट डजेंट रियली मैटर कि आपने रिज्यूमे कितना चमका के रखा है, राइट? स्पेशली करे जो एक्स्ट्रा कोर्सेज होते हैं ना, वहाँ नहीं, बट इट मैटर्स कि आपने किस तरह के प्रोजेक्ट्स किए, किस तरह के एक्सपीरियंस को आप यहाँ पर ऑन बोर्ड लेकर आते हैं। भले ही वो पर्सनल प्रोजेक्ट्स हों, वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा वेटेज दिया जाता है कंपेयर टू आपने ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह जो भी किए हों, किसी के भी किए हों, राइट? सो वो चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सो नंबर 1 इज़ राइट टाइमिंग ऑफ वॉट यू आर डूइंग। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स बहुत ही हेल्पफुल है, सभी के लिए हेल्पफुल है, बट मुझे अगले 2 साल में अगर काम नहीं आना तो मैं क्यों उस पर इतना घंटे लगाऊं, इतना महीना लगाऊं? एंड स्पेशली अगर मुझे अगले 2 साल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाना, इट डजंट मेक सेंस फॉर समबडी लाइक मी कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करूं। एज एन एग्जांपल, राइट? अब मैंने कर लिया है बिकॉज मैं ऑलरेडी टीम लीड वाली साइड पे हूँ एंड काफ़ी सालों से हूँ। सो फॉर मी इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ 3 कोर्सेज शेयर करूंगा या 3 डायरेक्शंस शेयर करूंगा जहां पे आपको कोर्सेज कौन से करने हैं वो यू विल बी एबल टू सिलेक्ट ऑन योर ओन एज वेल अगर आप चाहे तो नंबर 1, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप रिज्यूमे बेटर, तो रिज्यूमे बेटर वाला हम नंबर 3 कोर्स की बात करेंगे, बट नंबर 1 की बात करते हैं जो कि आपके स्किल्स को बेटर करेगा, जो कि आपको करियर साइड पे काफ़ी तेज़ी से आगे लेकर जा सकता है। भले ही अब वो MBA के एडमिशन्स के लिए आप कुछ चीज़ें करने वाले हों, भले ही आपको ऐसे लिख के भेजना हो US में अपनी पोस्ट ग्रेड के एडमिशन के लिए, या भले ही आपको अपने जो भी आप जॉब रोल में है उससे प्रमोशनल रोल में आना हो, या टीम लीड की पोजीशन में आना हो, या मैनेजेरियल रोल में आना हो जहाँ पे आप 2-3-4 लोगों की टीम को मैनेज करेंगे। लेट्स स्टार्ट देयर। नंबर 1 इज गाइस कम्युनिकेशन। नाम सुनते ही आधे लोग तो यहाँ पे वीडियो छोड़ के चले जाएंगे बिकॉज बोले यार ये सब क्या है, बट आई टेल यू, अगर हम कॉर्पोरेट करियर की बात करें, कम्युनिकेशन मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। आप एक मीडियोकर स्किल वाले इंसान हो सकते हैं, बट अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, बिकॉज देखिए
जो हम काम करते हैं ऑफिस में एंड कंपनीज में, इट्स यूजुअली अ टीम रोल. सो आपको हर चीज़ में टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप हैं बहुत ही अच्छी बात है. एंड इसको बेसिकली गिवन लिया जाता है कि आप अपना टेक्निकल स्किल बिल्ड करेंगे, जो मैं लास्ट वाले कोर्स में आपको बताऊंगा. बट उसके अलावा, सो फॉर एग्जांपल अ प्रोग्रामर एक अच्छे डेवलपर से बेटर क्या है? एक अच्छा डेवलपर जो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, जो अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छे से शेयर कर सके, लेट्स से मार्केटिंग टीम के साथ, राइट, ताकि मार्केटिंग टीम उन फीचर्स को, जिन प्रोडक्ट फीचर्स की बात की जा रही है, उनको अच्छे से आगे कम्युनिकेट कर सके यूजर्स तक. बिकॉज यूजर्स को क्या वैल्यू है वो तो डेवलपर ही समझेगा ना, कि मैं किस तरह से वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ. बट अगर वो डेवलपर कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाता, उसके साथ काम कोई नहीं करना चाहेगा, तो पहला जॉब मिल जाएगा बट वो जॉब सस्टेन नहीं हो पाएगा. तो कम्युनिकेशन आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स एटलीस्ट माई ओपिनियन. एंड उसमें भी वर्बल कम्युनिकेशन इज़ वन, बट आई डू थिंक क्रिएटिव राइटिंग एंड राइटिंग क्लासेस अगर आप ले सके, उसमें अगर आप क्लास या कोर्स नहीं लेना चाहते, कोई किताब लेना चाहते, तो बर्ड बाय एन लेमॉट इज़ अ ग्रेट बुक. एंड विलियम जिंजर की ऑन राइटिंग वेल आपको बिजनेस राइटिंग एंड ये सारी चीज़ें भी कवर करती है. बर्ड बाय बर्ड इज़ अ लिटिल बिट मोर लाइक पर्सनल लाइफ स्टोरी के थ्रू राइटिंग कैसे की जाए. सो आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देर इज़ अनदर आर्टिकल हाउ टू राइट बेटर वाला था, लाइक 80% ऑफ हाउ टू राइट बेटर, ऐसा कुछ उसका नाम है. जो डिल्बर्ट है, उनका जो क्रिएटर है डिल्बर्ट कॉमिक्स का, मैं नाम भूल गया उनका, उनके ब्लॉग पे है. तो यूल फाइंड, अगर आप 80% ऑफ राइटिंग बेटर डिल्बर्ट ऐसा सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा. बहुत छोटा सा ब्लॉग है, उसमें भी आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन की बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी. सो नंबर 1 इज़ कम्युनिकेशन रिलेटेड कोर्सेज. सर्टिफिकेट करें नहीं करें डज नॉट मैटर, यूट्यूब पे पढ़ लें, जो भी करना है आप कर लें, बट एक स्ट्रक्चर के साथ पढ़ें. बट डू मेक श्योर कि आप कम्युनिकेशन साइड पे चीज़ों को जो है थोड़ा टाइम दे रहे हैं. नंबर 2 इज गोइंग टू बी पर्सनल डेवलपमेंट / सेल्फ कॉन्फिडेंस. एंड पर्सनल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर बन जाओ, वो सब नहीं. पर्सनल डेवलपमेंट नहीं बनना एंटरप्रेन्योर. अब सब एंटरप्रेन्योर बन गए तो फिर काम कौन करेगा कंपनियों में, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें आती है जो सब लोगों का शुरू है, सब बन जाओ एंटरप्रेन्योर, वो बेवकूफ़ी है. उसकी बात नहीं कर रहे हम. बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्किल सेट की, दैट इज self confidence in terms of when I am working, right, and certain things. तो self confidence also shows, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक इंसान जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेट्स से दे वर वर्किंग इन अ टीम एंड कुछ गड़बड़ हो जाती है, राइट, एंड दैट पर्सन सेज, उनकी गलती नहीं होती बट वो जाके बोलता है कि यार ठीक है, आई मिस्ड इट, आई शुड हैव चेक्ड इट, इवन दो मेरे हाथ में ये टेक्निकल टास्क नहीं था और गलती हो गई है, बट आई कुड हैव रीचेक्ड इट ऑन माई एंड. एंड वो बॉस को जाके बोलता है यार हम लोगों से मिस हो गया. एंड दैट पर्सन इज प्लेइंग विद द टीम, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. बट यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर कोई इंसान जिसको अपने ऊपर ही, अपनी एबिलिटीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो क्या बोलेगा यार मैं अगर गलती मान लूँ मुझे निकाल देंगे जॉब से, ये वो. नो, राइट. नर्वस होना इज़ डिफरेंट. आई एम नॉट सेइंग नर्वस मत हो, लाइक मंथली रिव्यू आ गया, क्वार्टरली रिव्यू आ गया, उसके पीछे, उसके जस्ट पहले जो नर्वसनेस है, दैट्स फाइन. बट दैट सेइंग कि यार टीम की गलती नहीं है, इट्स फाइन, आई एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज ऑल्सो कॉन्फिडेंस. इज कॉन्फिडेंस इन योर स्किल्स, बट इट इज ऑल्सो कॉन्फिडेंस इन योर टीम, जिनके साथ आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते आ रहे हो, राइट. सो दैट इज ऑल्सो कॉन्फिडेंस. बीइंग एबल टू स्पीक वेल इज ऑल्सो पार्टली कॉन्फिडेंस. तो कम्युनिकेशन वाली साइड पे भी आ जाता है. आप जितना कम्युनिकेशन पे टाइम लगाएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा. तो मैंने एक वीडियो किया था कॉन्फिडेंस के ऊपर, इंटरनल कॉन्फिडेंस एंड एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस. कपड़े अच्छे पहने, एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस आएगा, एंड ज़रूरी है. आई एम नॉट सेइंग ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इंटरनल कॉन्फिडेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो एक ताव होता है ना चलने का अलग. एंड मैं हवा करने के लिए या ईगो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, राइट. आई एम जस्ट सेइंग फीलिंग कॉन्फिडेंट, एंड वो आपको करियर में हेल्प करेगा, बिकॉज आप डिसीजंस को जो है स्मार्टली ले पाएंगे. आप हड़बड़ी में डिसीजंस नहीं लेंगे, पैनिक मोड में ऑफिस के टाइम पे जो है डिसीजंस नहीं लेंगे, प्रेशर में डिसीजंस नहीं लेंगे. एंड यूजुअली जो थोड़े इमोशंस को बाहर आप रख पाएंगे अगर आप कॉन्फिडेंस है. अगर इमोशंस को बाहर रख के डिसीजंस लिए जाएँ थोड़ा लॉजिकली, या एक लॉजिक को दिमाग में रख के डिसीजंस लिए जाएँ, तो यूजुअली दे टेंड टू बी अ लिटिल बिट बेटर एज अ डिसीजन जब हम काम की यहाँ पे बात करते हैं. तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है. अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कॉन्फिडेंस रिलेटेड कोर्सेज आपको बहुत सारे स्किल शेयर पे मिल जाएंगे, यूट्यूब में मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे. प्लेटफॉर्म आपकी चॉइस है, कंप्लीटली आपकी चॉइस है. सो दिस इज नंबर 2. एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, स्मैश दैट लाइक बटन. थोड़ा सा अलग है देन व्हाट एवरीबडी एल्स डज एंड सेज, एंड यू नो द रीज़न वाई दिस इज, बिकॉज मैं यहाँ बैठ के, आप मान लो आप 500 लोग ये वीडियो देखते हो,
मुझे कैसे, मैं 500 लोगों को एक यूट्यूब वीडियो से कैसे एग्जैक्ट एडवाइस दे सकता हूँ? नॉट पॉसिबल। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से ज़्यादा वर्क एक्स वाले भी हैं, मैंने नोटिस किया है, या मेरे से बड़े हैं एज में, जिन्होंने ज़्यादा कॉर्पोरेट लाइफ देख लिया, ज़्यादा दुनिया देख ली है। आई एम नॉट श्योर आई एम द राइट पर्सन कि मैं आपको एग्जैक्ट एडवाइस दे सकूँ। तो अपने लिए आप एडवाइस बना पाएंगे इफ़ यू थिंक फ्रॉम दिस एंगल, ये मेरा मानना है। नंबर 3, अब आता है, हम टेक्निकल स्किल्स की बात करते हैं कि आप को करियर में क्या हेल्प करेगा। तो एंड ये जो वीडियो का पूरा आइडिया है, ये वहीं से आया था। एक भाई का क्वेश्चन था, आई डोंट नो इफ भाई है या बहन है, आई डोंट रिमेंबर, बट आई कैन चेक, बट इधर वेज हुएवर इट इज़, ही और शी, द थिंग इज़, द क्वेश्चन वाज कि मैंने गैप ईयर लिया है एंड गैप ईयर में मैं MBA के लिए प्रेप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड शुड आई explore a course, should I explore a project management course or Google data analytics course? I think data analytics वाले कोर्स पे उनका कमेंट आया था. So my question back instead of an answer is, do you think ये आपको आपके टेक्निकल एबिलिटीज़ में हेल्प करेगा जिस तरफ आप MBA करके आगे काम करने वाले हैं? थ्रू योर MBA it won't really matter much, right? But post your MBA, क्या ये आपको आपके करियर का जो हेड स्टार्ट आपको MBA देने वाली है, वैसे उसको और थोड़ा सा बेटर कर सकता है? लाइक विल इट लुक गुड जब आप MBA के बाद अपनी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक कोर्सेरा का, किसी भी यूनिवर्सिटी का पेड फॉर वेरीफाइड सर्टिफिकेट हो? वो सोचना है आपको। गूगल का नाम है, could make a difference, right? गूगल के नाम से मेरे को डिफरेंस हो सकता है, MBA मैंने कर लिए डिफरेंस हो सकता है, बट अगर मेरा करियर ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, या मैं बिल्कुल टेक्निकल चीज़ों में जा रहा हूँ, मैनेजरियल साइड पे जाना, भले ही मैंने MBA कर लिया बट मैनेजरियल साइड पे नहीं जा रहा हूँ, सो मे बी डेटा एनालिटिक्स इज़ नॉट द राइट वन, मे बी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़। सो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपके करियर लाइन के लिए कौन सा बेटर है। ग्रेट एग्जाम्पल वुड बी मार्केटिंग के लिए, मैं जैसे मैंने आपको बताया, मार्केटिंग एग्जांपल्स मैं बहुत अच्छे से दे सकता हूँ। आजकल मार्केटिंग के नाम पे सिर्फ गूगल एड्स चलाना सिखाया जाता है या फेसबुक एड्स चलाना सिखाया जाता है और बोल दिया जाता है आप बन गए डिजिटल मार्केटर, आप अब कर लो नौकरी। उनको मिलती है नौकरी 35,000 की, बट वो 35,000 से फिर 50,000 ही जा पाते हैं 3 साल में। वो 35 का जो है 2 लाख नहीं हो पाता। वो कब होगा 2 लाख? व्हेन दैट पर्सन कैन लीड अ टीम, व्हेन दैट पर्सन नोज मोर देन रनिंग एड्स। सिर्फ एड चलाना आना डिपेंड्स, राइट? कितना ही उसका यूटिलिटी है लॉन्ग टर्म में एक बिजनेस के लिए। आजकल तो इनफैक्ट AI के थ्रू, आई थिंक एल्बर्ट इज़ द नेम, AI के थ्रू जो है एक लिटरली 1 मिनट के अंदर 40 एड सेट्स जो हैं यहाँ पे टेस्ट किए जा रहे हैं, एंड दैट हैज़ ओपन्ड अ लॉट ऑफ डोर्स एंड दैट विल ईट अप अ लॉट ऑफ दीज मैकेनिकल कैंपेन क्रिएशन, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन जॉब्स। क्योंकि कॉपी राइटर तो कॉपी लिखता है, कॉपी तो आपकी मार्केटिंग वाले देते हैं, आप तो सिर्फ एड ऑन और पॉज कर रहे हो, राइट? And that's a problem. They are not marketers, they are digital advertisers. So अगर आपको बेटर एक लेवल पे आना है उसकी बजाय, तो क्या आपको क्या करना चाहिए? आपको एक मार्केटिंग साइड पे करियर बिल्ड करना है, so you should know ads, but अ ग्रेट प्लस जो मैंने नोटिस किया है MBA के टाइम पे भी, स्ट्रांगली ब्रांड स्ट्रैटेजी इज़ अ पार्ट ऑफ योर MBA करिकुलम यूजुअली, बट उतना अच्छे से, उतना फ्रेश पर्सपेक्टिव से नहीं सिखाया जाता जितना फ्रेश पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से कोर्सेरा पे पड़े कोर्सेज हैं। सो एक्सप्लोर दोज, राइट? एक्सप्लोर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की केस स्टडीज़। तो हमारे करिकुलम का एक बहुत ही बड़ा पार्ट HBS केस स्टडीज़ होती थी, एंड पूरा का पूरा जो क्लास है, इतने सारे कंट्रीज़ के लोग आए थे, वो डिस्कशन करते थे एक दूसरे से, एंड आई थिंक दैट वाज अ बिग प्लस। बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ब्रांड स्ट्रैटेजी फॉर समबडी जो मार्केटिंग में अपना करियर बिल्ड करना चाहता है, शायद लेट से वो दे हैव MBA का ले लेते हैं कि उनको 2 या 3 साल का वर्क एक्स है, उसके बाद उन्होंने MBA ज्वाइन कर ली, 2 साल की उन्होंने MBA की, उसके बाद अब वो वापस जो आना चाहते हैं। सो टिपिकली पोस्ट योर MBA अगर आप 2-3 साल का वर्क एक्स रखते हो तो आप थोड़ा सा टीम लीड काइंड ऑफ सिचुएशन में आते हो। अगर आप बहुत ही अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहे हो तो आप एक रिलेटिवली सीनियर पोजीशन पे आप ज्वाइन कर सकते हो। मे बी नॉट CMO, मे बी नॉट जो है मार्केटिंग लीड, बट मोस्टली आप एक टीम लीड या प्रोजेक्ट लीड के उसमें केस में आप ज्वाइन कर सकते हैं उस तरीके से। फॉर दैट व्हाट विल बी हेल्पफुल? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हेल्पफुल होगा, बट इवन मोर सो विल बी हेल्पफुल अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग की कंज्यूमर साइकोलॉजी में जो बेसिक ब्रांडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे उस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। ब्रांड गाइडलाइंस का ही कॉन्सेप्ट मैंने नोटिस किया है कि 2 साल 3 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस वाले बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक ब्रांड गाइडलाइंस का डॉक्यूमेंट अगर ना हो तो वो कितना प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। एक कंसिस्टेंट ब्रांड वॉइस अगर मेंटेन ना की जाए तो कितना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, एंड दैट इज़ योर नेक्स्ट लेवल इन योर करियर, राइट? अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, अब ऐसे ही डेवलपर्स के लिए, आप अगर डेवलपर हैं तो आपको बेटर पता होगा कि आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे।
राइट अब मुझे बेसिक JS एंड पाइथन आती है, बट दैट डजंट मीन आई कैन एडवाइज यू ऑन दैट. ये चीज़ आप ही को पता होनी चाहिए, एंड दैट इज़ वेयर माई प्रॉब्लम इज़ विद अ लॉट ऑफ एडवाइस जो कि ये यूट्यूब पे हम लोगों को बहुत बार मिलता है रिगार्डिंग कोर्सेज जो मस्ट डू कोर्सेज हैं. सो टेक्निकली आपके करियर में आपको कौन सा कोर्स हेल्प कर सकता है, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू लुक एट. नाउ विद दैट बीइंग सेड, डेटा एनालिटिक्स के अगर कोर्स की बात करें, आई डू थिंक डेटा एनालिटिक्स का आप भले ही सर्टिफिकेट के लिए पे ना करें, बट वो नॉलेज ज़रूर ग्रहण कर लें. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मार्केटिंग भी पकड़ लो. देखिए मार्केटिंग पकड़ लो तो लगता है एनालिटिक्स इज़ अ बिग पार्ट ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि क्वांट बेस्ड चीज़ें होने लगी हैं. बट क्वांट के नाम से आपके दिमाग में आया होगा फाइनेंस, राइट, एंड फाइनेंस तो बिना डेटा के हो नहीं सकता, राइट. बट अगर आप यही चीज़ हेल्थ केयर साइड पर जाना चाहते हैं, एंड हेल्थ केयर मतलब डॉक्टर नहीं, बट हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, अगेन a lot to do with data. So understanding Python I think is huge, understanding R is also huge. SQL mostly irrespective of आप data analytics की जॉब में है या नहीं है, SQL के बेसिक्स अगर आपको आते हो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है. Excel के फॉर्मूलाज अगर आपको आते हो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है. डेटा एनालिटिक्स की बेसिक स्किल्स आती हो तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है. बट डू आई कंसिडर इट एज अ कोर कोर्स जो आपको आप जिस भी डायरेक्शन में करियर बनाना चाहते हैं उसमें करना चाहिए? नॉट रियली. इट शुड नॉट बी अ फर्स्ट प्रायोरिटी, कैन बी अ सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ जो भी आप कोर्सेज करना चाहते हैं. सो दीज आर द 3 वेज, और रादर 3 कोर्सेज आप बोल सकते हैं, 2+1 जो भी आप उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं. अगर आप इस टॉपिक को लेके आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मेक श्योर टू लीव देम इन द कमेंट्स बिलो. आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको किसी ना किसी तरीके से आपको कुछ थॉट्स उसके अकॉर्डिंगली शेयर कर सकूं यहाँ पे इस चैनल पे. विद दैट गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में. होप ये वीडियो में आपको किसी तरीके की वैल्यू मिली है. अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब करें, और बहुत सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस चैनल पर. मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.